देश को बूढ़ा और कमजोर प्रधानमंत्री नहीं चला सकता है। अपने कार्यकाल में 9 बार रोए हैं, तो हम तो यही कहेंगे प्रधानमंत्री बचा सकते हैं इस देश को। कैसे? इस्तीफा देके। अरे प्रभु अपना पद छोड़ दीजिए, इस देश पे एहसान करिए मोदी जी, इस्तीफा दे दीजिए, नहीं तो देश बचेगा नहीं भैया, खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी चल रहे हैं, सारे विपक्ष के नेता उनके साथ, मतलब ऐसे बताया जा रहा है कि हैं ठीक है। अगर मान भी लिया जाए तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कुछ हो भी पाएगा? जिस तरीके से एक्टिव दिखा रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि इसमें उतनी ताकत भी है। अगर विपक्ष एकजुट भी हो जाता है तब भी कि भारतीय जनता पार्टी से लड़े। नहीं, क्यों नहीं लड़ सकता है? कोई प्रधानमंत्री जी जो है वो अमृत पी के आए हैं क्या? अमृत पी के आए हैं क्या? चंद लाइनें हैं कि लगेगी आग तो आएंगे और भी शहर जद में, यहाँ हम अकेले हमारा ही मकान थोड़ी, बनाने की बात कर रहे हैं। सभी का लहू शामिल है यहाँ की मिट्टी में, हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी। अरे बनारस को ये कोई इनकी सुनिए पहले इनकी कोई बात सुनिए। आप लोग बहुत बढ़ा चढ़ा के, ये मीडिया का यही काम है, 24 घंटा महिमा मंडन। क्या नहीं, कोई बड़ी मीडिया अखबार टी मीडिया मोदी जी के अलावा नहीं, मोदी जी के अलावा देश में नेता मर गए हैं क्या बात कर रहे हैं? कौन है नेता? क्यों नहीं है? बहुत नेता है, बता दीजिए। बहुत नेता है। राहुल गांधी। अब आप इस पूर्वाग्रह से क्यों नहीं बनेंगे राहुल गांधी? क्या नहीं है राहुल गांधी के अंदर? अरे जिसके दादा रहे प्रधानमंत्री, जिसके पिता रहे प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार ही नहीं है, और जो है प्रोपोगेंडा और झूठ बोल के देश को गुमराह करके प्रधानमंत्री बन गया, वो सबसे बड़ा जो है नेता हो गया इस देश का। ये भ्रांति फैलाई जा रही है, ये चाटुकार गोदी मीडिया की भाषा आप लोग मत बोलिए कि देश में नेता नहीं है। वही कह रहा हूं। देश में नेता है, आप नेता है, मैं नेता हूं, बताइए ना। मैं नेता हूं, मैं सड़कों पे हूं, बनाइए, मुझे दीजिए समर्थन। हम क्योंकि भाजपा की चाटुकारिता नहीं करते हैं, क्योंकि हम इनका महिमा मंडन नहीं करते हैं। आज हम इनकी चाटुकारिता करें, अभी देखिए भेज देंगे राज्यसभा। आप समझिए ना इस देश को किस तरीके से नेता नहीं है। अरे नेता नहीं है तो मोदी जी जो है वो अमृत का घड़ा पी के आए हैं क्या? कि वही जो है आएंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे, समय बीत रहा है और इस देश को बूढ़ा और कमजोर प्रधानमंत्री नहीं चला सकता है। अपने कार्यकाल में 9 बार रोए हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि देश का सौभाग्य होगा और प्रधानमंत्री बचा सकते हैं इस देश को। कैसे? इस्तीफा देके। अरे प्रभु अपना पद छोड़ दीजिए, इस देश पे एहसान करिए मोदी जी, इस्तीफा दे दीजिए, नहीं तो देश बचेगा नहीं भैया, खत्म हो जाएगा। नहीं, क्यों नहीं देंगे? आज की तैयारियां अभी से। आज 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। आज युवाओं का ब्याह नहीं हो रहा है, आज जो है आत्महत्या कर रहा है। नहीं हो रहा है तो बीजेपी जिम्मेदार है? बिल्कुल जिम्मेदार है। अभी आपने कहा ना, रवि किशन ने क्या कहा इनके सांसद ने कि हम 4 लड़का पैदा कर रहे हैं तो इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। तो इसी तरीके से इस देश में जो युवाओं की बदहाली है उसके लिए इस देश की सरकार जिम्मेदार है, प्रधानमंत्री जिम्मेदार है, बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है। आज देखिए ना, जाके जाओ नौकरी मांगने तो लाठी मारते हैं, लाठी मिलती है। देश में शिक्षा की क्या स्थिति कर दी इन लोगों ने। तो सुनिए, आज पूरे देश का छात्र जो है वो आंदोलित है, गद्दार बता रहे हैं इस देश के छात्र को। जो इस देश के भविष्य को गद्दार बता दे, उस सरकार से आप क्या लेना देना है? जी, बात तो सुनिए। क्या आप सोच पा रहे हैं सरकार? आप तो ब्राह्मण हैं। हाँ, तो ब्राह्मण है तो पागल। बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुनते ही नहीं है। मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ कि आप तो इसी समाज से आते हैं, अगर आप ही विरोध कर देंगे तो कैसे बात बनेगी? मिट्टी डालिए ऐसी बातों पे। अच्छा, देखिए हम ब्राह्मण होने से पहले इंसान हैं, और ब्राह्मण भी हैं तो यहाँ माथे पे पागल नहीं लिखा है कि हम ये भेद ना कर पाए कि इस देश को बेच कौन रहा है और इस देश को संवारने की बात कौन कर रहा है। ना आखिरी में भाई भाई के साथ ही जाते। नहीं, ये गलत प्रचार है, दुष्प्रचार है। हम पंडित जी हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम भाजपा के जो है पेटेंट हैं, हम भाजपा के दलाल हैं। ये तरीके का आप लोग जो है वो मत करिए। आपको याद रहे, स्मरण रहे, इनको तो ब्रह्म पाप लगा है, ब्राह्मण हत्या का पाप है बीजेपी के ऊपर। ये पाप कहाँ धुलेंगे? ये तो आने वाले समय में। और आपने देखा कि आप पाप धुलने की बात कर रहे हैं। हाँ। एक मंत्री ने कहा है इस बात को। हाँ। कि किसी नेता ने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है ऐसी पार्टी है कि आइए और पाप धुल लीजिए। समझ रहे हैं इस चीज को? पाप धुलने तक के बता दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी समझिए क्या हो रहा है। कहावत है कि ब्राह्मण रूठा तो रावण और ब्राह्मण सनका तो
ब्राह्मण सन का तो फिर खत्म है कहानी। तो और कहाँ है ब्राह्मण? बात है। भाजपा से ब्राह्मण बिछड़ चुका है। कैसे? आप देखिए ना, कैसे नहीं, क्यों नहीं, काहे ब्राह्मण सम्मेलन करा रहे हैं, जा करके जो है हर जगह जो है ब्राह्मणों की पूजा करना शुरू कर दिया, क्योंकि जान गए हैं कि इनसे अब ब्राह्मण छिटक गया है और ब्राह्मण जिस दिन पलट जाएगा इस दिन सत्ता खत्म है इनकी। लेकिन साथ है नहीं, बिल्कुल, अभी भी जो अंधभक्ति जिन पे छाई हुई है वो साथ है। अभी आप देखिए ना, उमा भारती कैसे किस तरीके से इनके खिलाफ बोल रही हैं, कैसे वरुण गांधी इनके खिलाफ बोल रहे हैं, किस तरीके से भाजपा के शीर्ष सांसद इनके खिलाफ बोल रहे हैं। 100 से ज़्यादा उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण विधायक जो है वो इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। इनका देखिए डगमगा चुका है, कहानी खत्म। भगवा रंग जो चढ़ा था पूरे देश पे, आने वाले सभी भाइयों बहनों को शुभकामनाएं देना चाह रहा हूं। 9 वर्ष में प्रधानमंत्री जी ने 15% बिजली वृद्धि का भी बिल पास कर दिया है। अब जो बिजली आपके घर में आ रही थी, अब वो बिजली भी महंगी हो जाएगी साहब। तो ये है भाजपा का विकास और ये है भाजपा का अच्छे दिन की सरकार। आखिरी सवाल है मेरा, सवाल ये है, कहते हैं कि चाहे भले ही बेरोजगारी बढ़ जाए, इतना सस्ता सिलेंडर और इतना सब कुछ खान पदार्थ मिल रहा है, अगर नहीं रहते तो सोचिए कि 1400 रुपये सिलेंडर 2500 रुपये का मिल रहा होता, जनता तो कह रही है, पेट्रोल 500 रुपये लीटर मिल रहा होता। जनता तो कह ही रही है कि मोरे सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं और जीएसटी का तड़का अंग अंग भड़का। अब ये व्यथा कौन किसको बताए कि खाने को रोटी नहीं नसीब है साहब, दो टाइम का खाना घर में नहीं बन पा रहा है, लेकिन अंधभक्ति में डूबे पड़े हैं, मोदी 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 मोदी। और बीवी कह रही है खाना ले आओ, पानी ले आओ, और ये मोदी मोदी। तो इनकी व्यथा की तरह है, ना कही जाए ना सही जाए। अंधभक्तों की ये हालत है इस देश में आज, तो आपको समझना पड़ेगा। और एक मुद्दा और है, जब जब ये भाजपा की सरकार आती है तब तब इस देश का माइनॉरिटी, इस देश का महिला, इस देश की दलित SC STओ पे अत्याचार बढ़ता है। अभी आपने देखा किस तरीके से कंजावला में जिस तरीके से भाजपा का एक नेता अंजलि नाम की एक लड़की को साहब 30 किलोमीटर घसीटता है। जब पूरा देश जो है 9 वर्ष के जश्न में डूबा था, तो भारत माता की बेटी, इस देश की बेटी को इन दुराचारियों ने 30 किलोमीटर घसीट कर मार डाला और उस पर इस देश का जो सांसद हैं भाजपा के, वो एक शब्द नहीं बोलते। तो इसलिए इस देश के महिला, इस देश का दलित और इस देश का माइनॉरिटी आज इस सरकार में खतरे में है साहब। हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदू खतरे में नहीं। कौन खतरे में? खतरे में इस देश की महिलाएं हैं, इस देश की मातृशक्ति है। चलिए, आप तो ठीक है, दबा कुचला आप लोगों का तो शोषित है, क्योंकि आज एक ऐसी दुराचारी पितृ सत्ता के घमंड में डूबी हुई, आप लोगों का तो तानाशाही के घमंड में डूबी हुई एक सरकार इस देश। आप लोगों का तो चल रहा है ना सरकार में। क्या चल रहा है? क्यों नहीं चल क्या रहा? चल रहा है? आप ही लोगों की सत्ता चल रही है, आप ही लोगों की सरकार चली, इधर भी आप ही रहेंगे, उधर भी आप ही रहेंगे, हर जगह आप ही रहेंगे। कहाँ रहेंगे हम? कहाँ हैं? कहाँ हैं बताइए? कहाँ है? इधर भी हम, उधर कहाँ हैं? अरे हर जगह आप ही हैं। हम विरोध में हैं और हम तब तक इनके विरोध में हैं, हम उधर नहीं हैं। हम शुरू से इनके विरोध में हैं और नीतियों के विरोध में हैं, हम व्यक्ति के भी विरोध में नहीं हैं। इस देश में दबे कुचले, वंचित, शोषित दलित माइनॉरिटी के खिलाफ अगर तानाशाही होगी, अपराध होंगे, उनकी आवाज़ को दबाने कुचलने का प्रयास होगा, तो इस देश का हिंदू, इस देश का जो लोग हैं वो सड़कों पर आएंगे, चाहे हमारे माध्यम से आए, चाहे आपके माध्यम से आए। लेकिन आप इस अंधकार में सच्चाई की मशाल थामे हुए चल रहे हैं और यही भारतीयता है और यही भारतीयता होने का जो है असली प्रमाण है। चलिए, अतुल त्रिपाठी जी मौजूद रहे, जिनसे हमने खासा बातचीत करी। तेज तरार जो है, इनको जो है प्रवक्ता ही मान लीजिए, क्योंकि विपक्ष की आवाज़ लगातार बनते जाते हैं और जब भी देश दुनिया में कभी भी ऐसे कभी मुद्दे होते हैं जिनको उठाना चाहिए, उस पर बात विचार करनी चाहिए, जो कि मुद्दे छूट जाते हैं, तो उसको लेकर के लगातार ये सवाल जरूर उठाते हैं। हालांकि ये बार बार कहा जाता है कि एक स्वच्छ राजनीति करने के लिए युवाओं की भागीदारी होनी बेहद ज़रूरी होनी चाहिए। युवा क्या कुछ समझते हैं, इसीलिए हम युवाओं से बातचीत करते हैं। फिलहाल आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, इस वीडियो को देख करके कमेंट सेक्शन में जा करके जरूर बताइएगा। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त, दिखते डे सोनी, धन्यवाद।